बेसिक सर्वर हमने सेटअप कर लिया यहाँ पर, और एक मैंने स्टार्टिंग पॉइंट डिफ़ाइन किया है। ये फॉरवर्ड स्लैश वाला राउट कौन सा होता है, ये हमारे यूआरएल पे एंड पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश होता है, सही है। तो इसको लिख के एंटर करेंगे तो ये आपको कुछ बता देगा सर्वर इज़ रनिंग अप एंड रनिंग, यही वाला, सही है। अब यहाँ पर मैं एक API बनाता हूँ, लेट्स सपोज या गेट, और उसमें मैं कह देता हूँ गेट या पोस्ट की बना लेते हैं, सही है, जिसमें मैं कहता हूँ क्रिएट स्टूडेंट, सही है। मेथड बता दिया, उसको राउट बता दिया। अब इस API के अगेंस्ट फंक्शन कौन सा चलने वो डिफ़ाइन करना है, डेफ आगे नेम में सेम ही रख देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट पैरेंथेसिस और आगे कॉलन। इसमें मैं सिंपली रन लिख देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट API कॉल्ड, ठीक है। अब इसको अगर टेस्ट करना है तो पहले तो मेथड करना है पोस्ट, फिर राउट सेट करने क्रिएट स्टूडेंट लिख के एंटर करें। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट स्टूडेंट API कॉल्ड, मतलब API तो चल रही है। अब API से रिस्पॉन्स सेंड करना तो ईजी है, सिंपली रिटर्न कर देना है जो भी आपने करना है, डिक्शनरी करनी है, लिस्ट करनी है, वो तो सिंपल है। अब हमने बात कर रहे थे हम कि अगर हमें डाटा लेना है, सही है, फ्रंट एंड से, मतलब एक API है, उसके दो काम हैं, एक फ्रंट एंड से डाटा रिसीव करना है, दूसरा उसको रिस्पॉन्स सेंड करना है। अब रिस्पॉन्स सेंड करना तो हमें आ गया हुआ है, आ गया है कि नहीं आया, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली इसकी हमने। अब हमने मेजर देखना है कि फ्रंट एंड जो डाटा मुझे देगा उसको एक्सेप्ट कैसे करना है। इस पर हमने पहले भी बात की हुई है, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे एंड देन हम नेक्स्ट वे देखेंगे। अच्छा, फ्रंट एंड से देखो, फ्रंट एंड कोई ना कोई डाटा हमेशा देगा ही आपको, सही है। जैसे उसने फ्रंट एंड पे एक फॉर्म बनाया है, सही है, उसका डाटा अगर डाटाबेस में सेव करना है तो वो API कॉल करेगा, साथ डाटा पास करेगा मुझे, सही है। वो डाटा मैं रिसीव करूँगा API के अंदर एंड देन उसको डाटाबेस में सेव करूँगा, सही है। अब मेरा जो काम है वो है डाटा को रिसीव करना, फ्रंट एंड का काम है डाटा को भेजना। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, डाटा को रिसीव करना सीखना है, ओके। अब जैसे हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन, ये जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, सही है। क्लाइंट हमारा जो फ्रंट एंड होता है ना, फ्रंट एंड, उसको हम क्लाइंट साइड भी कहते हैं, ओके। और जो हमारा बैक एंड होता है इसको हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। इसको ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन, कि क्लाइंट से डाटा हमें देना है सर्वर को। तो वहाँ पर पहला जो तरीका है क्लाइंट से सर्वर को डाटा पास करने का, वो है पाथ पैरामीटर। क्या है, पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर क्या है, कैसे डिफाइन करते हो कि ये जो हम राउट डिफाइन कर रहे हैं ना, इस राउट के बाद ही हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के कोई वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके अंदर एक वैल्यू आएगी, जैसे स्टूडेंट का नेम आएगा। अब यहाँ पर इतनी चीज़ जो है ये तो फिक्स्ड है, मतलब इस API को कॉल करना है फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट स्टूडेंट, तो फिक्स्ड है, ये तो हमने लगाना है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं जो भी वैल्यू फ्रंट एंड से पास करूँगा वो किसके अंदर आके स्टोर होगी, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखे हुए वेरिएबल के अंदर। फिर यही वैल्यू में जो फंक्शन को पास करने के लिए मैं यहाँ पर उसी नेम से पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये जो @ऐप है ना, देखो मेरे लिए फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, फास्ट API, सही है। उसको कॉल करके मैंने रेफरेंस स्टोर कर लिया है ऐप के अंदर, ठीक है। तो ऐप कहते हैं, मैं क्या करूँगा यहाँ पर पाथ पैरामीटर रिसीव करके खुद ही इस फंक्शन को जिसके साथ ये API बाइंड है उसको पास कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पैरामीटर लगा दिया। अभी के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, उसी नेम को यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, सही है। फ्रंट एंड मुझे नेम पास करेगा, कैसे करेगा, फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट स्टूडेंट, फिर फॉरवर्ड स्लैश के आगे मुझे कोई ना कोई वैल्यू देगा, वो वैल्यू आके नेम के अंदर सेव होगी और देन पास कर दी जाएगी इस फंक्शन को। तो अभी अगर हम आके यहाँ पर इसको चलाते हैं ना, तो ये मुझे कहेगा नॉट फाउंड, सही है। क्यों, राउट तो सही है लेकिन डाटा पास नहीं किया। डाटा कैसे पास करने हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा के सिर्फ वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ ज़ुहैब, अब सेंड करूँगा तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ज़ुहैब। मैंने वही जो लिया था वही सेंड कर दिया था ना, तो ये तो सही चल रहा है, सही है। अब लेट्स सपोज एक और लेना है, नेम तो आ गया मैंने, साथ रोल नंबर भी लेना है, फिर
फिर यहाँ पर एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, इसके बाद फिर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसमें कह देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करेंगे, ये वाला वैल्यू फंक्शन को पास करने के लिए, और इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। अब मैं इसको सेंड करूँगा तो क्या कहेगा, नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि एक चीज़ मिसिंग है। अब फॉरवर्ड स्लैश लगा के रोल नंबर भी सेंड करूँगा, आप ओके है तो अब ये इसको चला देगा, मुझे जवाब देगा। सही है, इतना समझ आ गया। ये फर्स्ट वे है क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन का, जिसको हम कहते हैं पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर क्यों कहते हैं, ये समझ आ रहा है ना, कि हम इसमें पाथ के थ्रू डाटा पास करें, मतलब फ्रंट एंड से अगर वो इस API को कॉल करेगा ना तो इस URL के अंदर डाटा मुझे देगा। सही है, समझ आ गई कि राउट के साथ मुझे डाटा पास करेगा, इसलिए हम इसको राउट पैरामीटर भी कहते हैं, पाथ पैरामीटर भी कहते हैं। सही है, समझ आ गई, इतने में कोई कन्फ्यूजन। नेक्स्ट चलें। अच्छा, इसमें तो क्लैरिटी है ना, कि मतलब अगर 10 भी करनी होंगी तो क्या करने हैं, 10 वेरिएबल्स लगा देने हैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के, और यूज़र ने यहाँ पर देखो दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल का नेम होता है, एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पर पाथ पैरामीटर के केस में वैल्यू फ्रंट एंड ने देनी है, नेम हमने देना है। सही है, हमने नेम कैसे देना है, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सही है, और उसने वैल्यू कैसे देनी है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद डायरेक्ट वैल्यू, उसने वेरिएबल का नेम डिफाइन नहीं करना। सही है, समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट वे हम देखते हैं, उसके लिए सेपरेट API बना लें कि इसमें ही कर लें, सेपरेट ही बना लेते हैं। इसमें कहते हैं गेट कर लो, ठीक है, या जब पुट कर लो, जो भी आपने करना है पुट कह लो, और इसमें हम कर देते हैं फॉरवर्ड स्लैश अपडेट स्टूडेंट, और इसमें डेफ आगे अपडेट स्टूडेंट पेरेंथीसेस कॉलन और फिर रिटर्न। पहले हम क्या करते हैं, सिंपल टेस्ट रिटर्न करते हैं। सही है, और यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ अपडेट स्टूडेंट। अभी क्या कह रहे हैं, मेथड नॉट लाउड, रीज़न क्या है, मेथड पुट का है, तो सेंड करूँगा। अब ये मुझे वही चीज़ रिटर्न कर रहे हैं जो मैंने भेजी थी, तो मतलब API तो क्या हो रही है, सही कॉल हो रही। अच्छा, अब हमें क्या करने, दूसरा तरीका देखना है क्लाइंट से सर्वर को डाटा पास करने का। पहला कौन सा था, पाथ पैरामीटर। दूसरा जो वे है जिससे हम क्लाइंट साइड से सर्वर को डाटा पास कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरी पैरामीटर। क्या है, क्यूरी पैरामीटर। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर मिसिंग कर रहे हैं, वो क्या है कि हम 7 टाइप्स नहीं डिफाइन कर रहे। ये चीज़ यहाँ पर टाइप्स पढ़ने का मकसद ही ये था ताकि हम यहाँ पर पैरामीटर्स के साथ टाइप भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइप्स भी बताया करोगे, जैसे इसमें स्ट्रिंग आएगा और इसमें भी स्ट्रिंग आएगा। मतलब जो पाथ के अंदर आपको डाटा आएगा ना, वो चाहे आप नंबर्स भी पास कर रहे हो लेकिन वो आना स्ट्रिंग में ही है। हाँ, आप उसको रिसीव करने के बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। सही है। अच्छा, अब इसमें हमें करने क्यूरी पैरामीटर्स को रिसीव। अब क्यूरी पैरामीटर्स के लिए मैंने बताया था कि हमें इस तरह से राउट में वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हमें डायरेक्टली यहाँ पर पैरामीटर्स डिफ़ाइन करने होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आईडी आएगी, नेम आएगा और एज आएगी। सही है, ये 3 चीज़ें मुझे फ्रंट एंड से आएंगी। अगर तो मैंने पाथ में ये वेरिएबल्स इनके डिफ़ाइन नहीं किए, डायरेक्टली पैरामीटर्स लगाए हैं, तो ये फिर कौन से पैरामीटर्स हुए, क्यूरी पैरामीटर्स। सही है। इनको फ्रंट एंड से कैसे रिसीव कैसे करने, ये तो समझ आ गई ना। डायरेक्टली फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर देने हैं। फ्रंट एंड से कैसे पास करना है कि ये जो मेरा API का URL है ना, इसके एंड पर आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद वेरिएबल का नेम इक्वल टू वैल्यू। पाथ पैरामीटर के अंदर नेम हम बैकएंड पे लिखते थे, वैल्यू वो मुझे फ्रंट एंड से भेजता था। क्यूरी पैरामीटर में नेम भी वो फ्रंट एंड पे लिखता है और वैल्यू भी फ्रंट एंड पे लिखता है, लेकिन जो भी नेम उसने लिखना है वो मैच करना चाहिए मेरे इस पैरामीटर के नेम के साथ, फिर पास हो। जैसे मैंने आईडी पास करनी है तो मुझे यहाँ पर लिखना है आईडी इक्वल टू उसकी वैल्यू। सही है, इस तरह कुछ। उसके बाद आईडी पास कर दी, एक और पास करना है तो लगाने एंड, फिर नेम इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू मैं कहता हूँ जुहेब, एक और भेजना है, फिर
एंड उसके बाद नेम इक्वल टू वैल्यू। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब अगर मैं इसको आईडी नेम एज मैंने रिसीव किया और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर लेता हूँ, आईडी को, नेम को और एज को, और यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं, तीनों ही रिटर्न कर दें। क्या अभी ये तरीका सही है? इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है? मिसिंग है, टाइप्स मिसिंग है। सही है, तो हमें बताना है आईडी की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, नेम की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, एज की टाइप क्या होगी, इंटीजर। अब अगर हम इसको चलाएं सेंड, तो मुझे डाटा दे रहा है कि नहीं दे रहा? सही है, यहाँ से जो डाटा वो गया स्ट्रिंग में ही है, लेकिन वो इंटीजर ने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उस डाटा टाइप में। ओके, अब यहाँ पर मैं आऊँगा ना, ये प्रिंट में भी देखो वो डाटा मुझे प्रिंट हो रहा है, आईडी, नेम और एज। सही है, समझ आ गई? क्यूरी पैरामीटर तो आसान है, सिंपली क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो नेम इक्वल टू वैल्यू। 10 भी पास करनी है तो 10 को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करने हैं? एंड के थ्रू। ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन? ओके, 1 सेकेंड। अच्छा, अगर हमने दोनों मिक्स करने हैं, लाइक मुझे क्यूरी पैरामीटर भी भेजना है और पाथ भी भेजने हैं, उसके लिए एक अलग एपीआई बनाओ, डिलीट की बना लें, क्या है, डिलीट की बना लेते हैं। अभी हम कौन सा रियल काम कर रहे हैं, डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पर भी डिलीट स्टूडेंट। इसमें मैं कहता हूँ इसमें राउट पैरामीटर भी आएगा। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक आईडी आएगी, एक नेम आएगा। सही है, आईडी जो है वो राउट पैरामीटर में आएगी, नेम जो है वो क्यूरी पैरामीटर में आएगा। तो फिर हम क्या करें, आईडी किस में आ रही थी, राउट पैरामीटर में, तो उसके लिए तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना है आईडी। सही है, वो इसके पहले पैरामीटर में चले गए। नेम किस में आना था, क्यूरी पैरामीटर में, उसमें तो फिर मैंने डायरेक्टली पैरामीटर ही डिफाइन करने हैं, राउट में कुछ भी डिफाइन नहीं करना। ओके, और यहाँ पर हम सिंपली आईडी और नेम को कॉल कर लेते हैं। तो अभी अगर मैं डिलीट को चलाऊँ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कहाँ पे, ओके, सही है, और यहाँ पर हम कर देंगे डिलीट और फॉरवर्ड स्लैश भी आएगा। अभी इसको चलाऊंगा तो अभी तो एरर है, डिटेल नॉट फाउंड। क्यों, एक राउट मिसिंग है, वो क्या था, उसमें आईडी थी। आईडी में पास कर देता हूँ, ये कुछ सेंड करता हूँ, अभी भी ये मुझे एरर देगा। एरर क्या है, राउट पास कर दिए लेकिन क्यूरी पास नहीं की। तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, नेम इक्वल टू ज़ुहैब। अब सेंड करूँगा तो नॉट क्यों कह रहे, डिलीट @app.delete डिलीट स्टूडेंट, वो स्पेलिंग मिस्टेक। सेंड करूँगा तो रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर क्यूरी नहीं पास करता, सेंड करता हूँ तो ये मुझे कहेगा क्यूरी मिसिंग है। ठीक है, तो क्यूरी हमेशा याद रखना है, अगर दोनों कंबाइंस है ना, कि आपने राउट पैरामीटर भी पास करना है और क्यूरी भी पास करनी है, तो पहले हमेशा राउट पैरामीटर जाएगा। मतलब ये जो यूआरएल फ्रंट एंड से कॉल होगा ना, इसमें पहले क्या जाएगा, राउट पैरामीटर का डाटा, फिर बाद में क्यूरी पैरामीटर का डाटा जाएगा। सही है, अब सेंड करूँगा तो आप ओके, अब इसको चला देंगे और यहाँ पर प्रिंट भी आ जाएगा। समझ आ गई इतनी? अब हमने सेपरेट भी देख लिया, क्यूरी पैरामीटर और राउट पैरामीटर, और इनको एज अ कंबाइन भी देख लिया। अब हमें ये 2 तरीके हो गए क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन। अब जो थर्ड वे है ना, क्लाइंट से सर्वर को डाटा पास करने का, उसको हम कहते हैं बॉडी पैरामीटर। क्या कहते हैं, बॉडी पैरामीटर जी। ये चाहे तो साथ साथ चलती रहनी, पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि बॉडी पैरामीटर देख लेते हैं। तो उसके लिए
इसको यार चेंज कर दो, इसको गेट स्टूडेंट कह दो और इसको गेट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक API बनाते हैं क्रिएट की, @app.post और /create स्टूडेंट, और इसके बाद डेफ क्रिएट स्टूडेंट पेरेंथीसेस कॉलन, और इसमें अभी हम कह देते हैं API कॉल। तो यहाँ पर हमें अब इसका नेम चेंज करने गेट स्टूडेंट, सही है। अब हमें ये चीज़ देखनी, ये API मैंने बनाई है बॉडी पैरामीटर के लिए। अभी तो सिंपली इसको टेस्ट करते हैं कि ये चल रही है कि नहीं चल रही। क्रिएट स्टूडेंट और मेथड क्या आ जाएगा, पोस्ट सेंड। तो API तो मेरी काम कर रही है। अब बॉडी पैरामीटर्स कैसे पास करनी है, इसको वो चीज़ हमें फिगर आउट करनी है। अब अगर आप क्यूरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर को देखो ना, उसमें क्या हो रहा था, डाटा हम पास कर रहे थे URL के अंदर, ऐसे ही फॉरवर्ड स्लैशेस लगा के क्वेश्चन मार्क लगा के हम URL के अंदर डाटा पास कर रहे थे। लेकिन ये जो बॉडी पैरामीटर है ना, इसको पढ़ने के पीछे देखो, क्यूरी पैरामीटर पाथ पैरामीटर को ले लो। अब आप CNIC शेयर कर रहे हो फ्रंट एंड से बैक एंड को, तो वो URL के थ्रू करोगे, वहाँ से तो कोई भी देख लेगा CNIC, ऐसे है कि नहीं। अक्सर वो ऊपर आप यहाँ ब्राउज़र में ये आ रहे होते हैं ना, इस तरह बड़े बड़े URLs हो जाते हैं, ठीक है। इनमें हो क्या, और मतलब URL इतने बड़े क्यों हो जाते हैं, उनमें यही काम हो रहा होता है। क्यूरी पैरामीटर्स जा रहे होते हैं, राउट पैरामीटर्स जा रहे होते हैं, लेकिन कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो इस URL के थ्रू नहीं भेजते। जैसे CNIC है, बैंक डिटेल है, वो इसके थ्रू वो पास नहीं करते, ठीक है। उसके लिए जो तरीका वो यूज़ करते हैं वो है बॉडी पैरामीटर। क्या है बॉडी पैरामीटर? बॉडी पैरामीटर में क्या होता है, डाटा आप URL से सेंड नहीं करते, और बॉडी पैरामीटर से सेंड किए जाने वाला डाटा फ्रंट एंड से इनक्रिप्ट करके पास किया जाता है बैक एंड को। इनक्रिप्टेड मतलब उसका एक पैकेट बना के बैक एंड को सेंड किया जाता है। वो पैकेट ड्यूरिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो ट्रांसफ़र हो रहा है तब उसको कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। डिक्रिप्ट मतलब उस पैकेट को खोलना, डाटा निकालना, सही है। फ्रंट एंड से कैसे डाटा जाएगा, एक पैकेट की शेप में, उस पैकेट को ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी ओपन नहीं कर सकता, कोई हैकर नहीं, सही है। वैसे हैकर के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी कम्प्लेक्सिटी है, सही है, समझ आ गई। इसलिए हमें ये तीसरा पैरामीटर पढ़ना है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करते हो कि इसमें भी आपको राउट नहीं डिफाइन करना, सही है। इसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन करना है। जैसे इसमें मैं कहता हूँ कि इसके अंदर स्टूडेंट डाटा आएगा, सही है। इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर स्टूडेंट डाटा आएगा। अब वो डाटा की शेप क्या होगी, ये आप डिफाइन करोगे थ्रू पाइडेंटिक, सही है। कैसे, आप यहाँ पर पाइडेंटिक इंपोर्ट किए, पाइडेंटिक को इंपोर्ट करो, हमने अभी पढ़ा ना टाइप्स के अंदर, वैसे ही करेंगे। पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, सही है। फिर यहाँ पर बनाओगे एक क्लास, जिसमें मैं कह देता हूँ स्टूडेंट, और इसमें बेस मॉडल को इनहेरिट कर दोगे। अब मैं कहूँगा कि इसमें क्या क्या आएगा, आईडी आ जाएगी जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, स्टूडेंट का नेम आएगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, रोल नंबर आएगा उसकी टाइप होगी इंटीजर। बस इतना रखते हैं, आईडी, नेम और रोल नंबर आएगा, उनकी टाइप्स मैंने डिफाइन कर दी। अब आप क्या करोगे, इस पैरामीटर का जो कॉलन लगा के टाइप डिफाइन करोगे, वो बेस मॉडल की होगी, ठीक है। मतलब ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेगा इस चीज़ को कि ये बॉडी पैरामीटर है कि पाथ पैरामीटर है। अगर तो पैरामीटर की जो टाइप है वो बेस मॉडल से डिफाइन की गई है, तब फास्ट API अंडरस्टैंड कर लेगा ये कौन सा पैरामीटर है, बॉडी पैरामीटर। अगर वो बेस मॉडल से डिफाइन नहीं की गई तो उसका पता चल जाएगा ये कौन सा पैरामीटर है, क्यूरी पैरामीटर, ठीक है, या पाथ पैरामीटर, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अगर हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसकी टाइप पाइडेंटिक के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि इसमें पास किए जाने वाला डाटा कौन सा होगा, बॉडी पैरामीटर, ठीक है।
अगर टाइप जो डिफ़ाइन की है वो पाइडेंटिक से स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट की गई, तो इसका मतलब है वो या तो क्यूरी पैरामीटर है या पाथ पैरामीटर है। अब पाथ पैरामीटर होगा तो किस तरह से पता चलेगा, उसके पाथ में वेरिएबल होगा उसका। क्यूरी पैरामीटर होगा तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, वो पाथ में नहीं होगा तो वो क्यूरी पैरामीटर। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, अब बैकएंड पर रिसीव करने का मैकेनिज़्म तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। लेट्स सपोज इसी स्टूडेंट डाटा को मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ। रिसीव कैसे करने है, सिंपली फंक्शन के अंदर पैरामीटर लेना है, डिफाइन करना है जिसके अंदर डाटा आएगा, लेकिन उसकी जो टाइप है ना बस वो आपने पाइडेंटिटी के थ्रू, बेस मॉडल के थ्रू डिफाइन किया है उसका सारा स्ट्रक्चर। ओके, अब फ्रंट एंड से कैसे इसको पास करने हैं, रिसीव करने का तो पता चल गया ना। अब फ्रंट एंड से कैसे पास करना है कि यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड तो पोस्टमैन ही है, सही है। यहाँ पर आ रहा है एक बॉडी का पैरामीटर टैब, यहाँ पर आप आओगे, इसका मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, यहाँ से आप डाटा पास करोगे एक डिक्शनरी। जैसे मैं कहता हूँ उस डिक्शनरी के, अभी अगर मैं इसको कॉल करूँ ना क्रिएट स्टूडेंट को, तो ये मुझे एरर दे देगा। एरर क्या है, बॉडी पैरामीटर इज़ मिसिंग। अब बॉडी पैरामीटर मैं पास करता हूँ जिसमें रख देता हूँ आईडी कॉलन, इसकी वैल्यू क्या थी, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम कर लेते हैं ABC और इस तरह का कुछ, ठीक है। सेंड करता हूँ। अब ये कहेगा नेम फील्ड इज़ मिसिंग, सही है, नेम मिसिंग है। तो यहाँ पर फिर मैं पास करूँगा नेम भी, नेम मैं कहता हूँ ज़ुहैब, सेंड करूँगा। अब कहेगा रोल नंबर इज़ मिसिंग, तो आप रोल नंबर भी पास कर दो। अब सारा डाटा हो गया। अब अगर इसको मैं चलाऊँगा तो क्या करेगा, अब मुझे वही डाटा रिटर्न कर दे। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अगर सक्सेसफुल था तो मैंने कहा था ना डाटा रिटर्न कर दो, तो वो कर रहे हैं जी। और जैसे ईमेल आती है, ईमेल में नाम के साथ अक्सर नंबर्स भी होते हैं, तो वो दो टाइप का डाटा होता है, इंट और स्ट्रिंग इकट्ठा, तो उसको कैसे रिसीव करेंगे? यूनियन लगा दें। यूनियन में कल किया था, यूनियन में हुआ नहीं, उसने एरर दे दिया था, इकट्ठा लिखने दिया था नाम के साथ, नंबर और स्ट्रिंग इकट्ठा, नंबर और ABC इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही वो टाइप स्ट्रिंग हो जाती है। जब भी आप अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर्स मिलाते हो ना तो टाइप स्ट्रिंग हो जाती है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, इतना समझ आ गया बॉडी पैरामीटर कैसे रिसीव करना है और कैसे पास करने हैं। उससे रिसीव करने का तो सिंपल है ना, पैरामीटर डिफाइन करना है, बस उसकी टाइप्स जो हैं वो पाइडेंटिटी के थ्रू पूरा स्ट्रक्चर। देखो हम APIs कौन सी बना रहे हैं, जेसन रेस्ट APIs बना रहे हैं। रेस्ट APIs वो APIs होती हैं जिनका जवाब किस में आते हैं, जेसन फॉर्मेट के अंदर, जिनका रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट के अंदर आता है। अब मैंने क्या करना है, रेस्ट API बिल्ड करनी है, तो मैंने डाटा भी जेसन में लेना है और पास भी जेसन में ही करना है, ठीक है। अब इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर बॉडी पैरामीटर के अंदर जो डाटा लेना है ना उसे, देखो जब भी हम कोई डाटा पास करते हैं, जैसे एंटिटीज़ का डाटा है, लिस्ट तो यूज़ ही नहीं कर सकते ना। जैसे मैं कहता हूँ मैंने आपका डाटा पास करना है या फ़ैन का करना है, फ़ैन क्या है, एक एंटिटी है, तो एंटिटी का डाटा हम किस में डिफ़ाइन करते हैं, डिक्शनरी में। सही है। अब जब भी डाटा जाता है ना बैकएंड को, वो डिक्शनरी के अंदर ही जाता है, कभी लिस्ट में नहीं जाता, कभी वेरिएबल्स में तो मैंने बताया क्यूरी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर लगा लेंगे, लेकिन लिस्ट वगैरह में डाटा नहीं जाता, डिक्शनरी के अंदर ही जाता है। ओके, और डिक्शनरी के अंदर रिसीव करना है तो एक ही तरीका है, बॉडी पैरामीटर, उसमें सिंपली पैरामीटर्स लगाने हैं और उस डिक्शनरी का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। इस पर्पज़ के लिए मैंने आपको पाइडेंटिक पढ़ाया था, सही है, कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है उसका। ओके, फिर वो जब तक ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं ना होगा, यहाँ पे एरर दे ही जा रहा था ना, वो इसी वजह से स्ट्रक्चर पूरा नहीं था, इस वजह से वो एरर दे रहा था। ठीक है, जब स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तो आपकी नीचे लिखी हुई लॉजिक चल पड़ेगी। ओके, समझ आ गई। अब यहाँ पर अगर आप आओ ना फास्ट API के अंदर, यहाँ पर भी सेम ही बातें हैं कि जैसे हम यूज़र गाइड पे आएँ, पाथ पैरामीटर ये सारे यहाँ पर लिस्टेड हैं, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से भी आप रीड आउट करोगे। जैसे ये देखो, अच्छा यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन है, मतलब बॉडी पैरामीटर की बात हो रही है ना, तो बॉडी पैरामीटर है तो पहले तो क्या करना है, उसका मॉडल डिफाइन करना है। सही है। अब इसमें ये क्या कर रहा है, कह रहे हैं नेम स्ट्रिंग होगा, डिस्क्रिप्शन है वो दो टाइप की हो सकती है, या स्ट्रिंग है या नन है। ये जो इक्वल टू के बाद उसने नन लगाई, ये उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है इसको।
सही है। फिर उसने प्राइस बताई है, फ्लोट होगी, टैक्स या फ्लोट होगा या नन होगा, ये इक्वल टू के बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने इसको दी है। ओके, और सिंपली यहाँ पर क्या किया है, पैरामीटर में टाइप वो बेस मॉडल वाली डिफ़ाइन कर दिया। तो यहाँ से फास्ट एपीआई अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये कौन सा पैरामीटर है, बॉडी पैरामीटर। ठीक है, समझ आ गई इतनी। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आप आओ तो नीचे भी सेम ही चीज़ है। ओके, और कोई मज़े की चीज़ यहाँ पे नहीं है। बॉडी मल्टीपल पैरामीटर्स, इस पे आओ ज़रा, ये लास्ट बस। मतलब अगर लेट्स सपोज ये बॉडी मल्टीपल पैरामीटर्स क्या है कि अभी तो एक एपीआई के अंदर एक डिक्शनरी ले रहे हैं, एक डाटा ले रहे हैं। अगर मैंने दो लेने, फिर लाइक स्टूडेंट का आ रहा है ना, मैं कहता हूँ साथ टू डू डाटा भी आएगा, टू डू का। नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसका भी मॉडल डिफाइन करेंगे एक सेपरेट से, क्लास टू डू अलग अलग करेंगे। इसकी पैरेंथेसिस में भी बेस मॉडल से इनहेरिटेंस होंगे, ये लास्ट है। और इसके अंदर हम बताएंगे कि इसमें टाइटल होगा, ओहो, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसमें डिस्क्रिप्शन होगी जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। अब मैं कह रहा हूँ ये क्रिएट स्टूडेंट के अंदर दो डाटाज आएंगे, एक स्टूडेंट का, एक किसका आएगा, टू डू का, और उसकी टाइप क्या होगी, ये टू डू वाली। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। अब फ्रंट एंड से कैसे डाटा पास करेंगे। अब आप यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसके अंदर दो कीज़ होंगी, उन कीज़ के नेम क्या होंगे जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए। जैसे पहला स्टूडेंट डाटा, और इसकी वैल्यू में स्टूडेंट डाटा का ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरी कीज़ कौन सी होगी, टू डू डाटा। सही है, और इसकी वैल्यू में टाइटल, इसको कह दो एनी टाइटल, और एक होगी डिस्क्रिप्शन जिसकी हम कह देते हैं एनी डिस्क्रिप्शन। सही है, तो अब अगर मैं सेंड करूँगा तो अब ओके जा रहा है, लेकिन अगर मैं एक भी मिसिंग करता हूँ तो क्या होगा, ये एरर दे देगा कि वन थिंग इज़ मिसिंग नाउ, इलीगल ट्रेलिंग कॉमा बिफोर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब करो सेंड, अब ये देखो कह रहा है टू डू डाटा इज़ मिसिंग। सही है, वो भी हम साथ डिफाइन करेंगे। सिंपल याद रखना है कि अगर तो सिंगल ऑब्जेक्ट पास करना है तो वो तो डायरेक्टली पास कर देंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पास करनी है फिर आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट में काम लेके जाना पड़ना है। सही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, या तीन ऑब्जेक्ट पास करने हैं तो तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी। यार डॉक्यूमेंटेशन वो बताएगा ना आपको कि इस टाइप का डाटा, या आप बताओगे मुझे इस टाइप का डाटा चाहिए, इस एपीआई में एक चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए तो राइट डाउन करनी है। सही है, समझ आ गया आपको कि बॉडी में मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे लेने हैं। अगर एक और डाटा करना हो फिर एक और क्लास बनाएंगे, उसमें बेस मॉडल, उसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे पैरामीटर लगाएंगे, और यहाँ पर आके एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी, और उसमें एक और डिक्शनरी हो जाएगी। सही है, समझ आ गई। तो अब हमने कितने वेज देख लिए क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, तीन। पहला पाथ पैरामीटर, क्यूरी पैरामीटर, फिर बॉडी पैरामीटर। फास्ट एपीआई ये किस तरह से डिफरेंशिएट करेगा कि ये क्यूरी पैरामीटर है, ये बॉडी पैरामीटर है। यहाँ पर फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स में वो कैसे ये डिफरेंशिएट करेगा कि ये पैरामीटर क्यूरी है, ये पैरामीटर बॉडी है। हाँ, अगर हम पैरामीटर की टाइप जो है वो बेस मॉडल के थ्रू बना रहे हैं तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये बॉडी पैरामीटर है। अगर वो सिंपल टाइप्स के साथ जा रही है तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा क्यूरी पैरामीटर। सही है, अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें कि फास्ट एपीआई की आ जाएं वेबसाइट पर। एक यहाँ पर टाइटल है क्यूरी पैरामीटर्स एंड स्ट्रिंग वैलिडेशंस, मतलब आप जो पैरामीटर्स क्लाइंट से सर्वर को ले रहे हो। सही है मतलब
फ्रंट एंड से जो डाटा आ रहा है ना बैक एंड को, उस डाटा पर आप कुछ वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हो, लाइक उसकी लेंथ वगैरह, पैटर्न्स वगैरह सेट कर सकते हो। इनके थ्रू आप उनको वैलिडेट कर सकते हो कि जो डाटा मुझे चाहिए वो उसी टाइप का आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक तो तरीका हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो कौन से अगर हम यहाँ पर आएँ कोड के अंदर, एक तो तरीका मैंने ये आपको बताया ना कि आप क्या करें, यहाँ पर कहाँ गया पाथ पैरामीटर या क्यूरी पैरामीटर ही ले लो, कि हम जितने भी पैरामीटर्स हमें आने हैं उनके हम यहाँ पर टाइप्स वगैरह डिफ़ाइन कर देते हैं कि आईडी जो होगी उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, नेम होगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, एज होगी उसकी टाइप इंटीजर होगी, ठीक है। अब अगर आपने इसमें और वैलिडेशन लगानी है कि जैसे नेम है उसकी मिनिमम लेंथ इतनी होगी, मैक्सिमम लेंथ इतनी होगी, ये वगैरह की वैलिडेशंस भी लगानी है, तो उसके लिए फिर ना यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। कैसे, मैं ना क्या करता हूँ, API सेपरेट बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर बना लेते हैं, इसको मैं कह देता हूँ टेस्ट वैलिडेशन कह दो बस, ठीक है। और यहाँ पर भी टेस्ट वैलिडेशन, और API डॉट पुट की नहीं गेट की रिक्वेस्ट कर दो, सही है। और इसमें अभी के लिए सिंपली मैं सिर्फ नेम ही ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें मुझे चाहिए ही नहीं, तो ये भी ख़त्म कर दो और इसको भी ख़त्म कर दो, ठीक है। अभी हम इसको चला के देखते हैं API चलती है कि नहीं चलती है, किस पोर्ट पे हमारी चल रही है एप्लीकेशन। कैसे चलाना है इसको, पोइट्री रन डेव से चलाया था इसको हमने, देख लेते हैं, पोइट्री रन डेव से। और ये हमारे इस IP और इस पोर्ट के ऊपर ये एप्लीकेशन चल रही है, तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पे देता हूँ और इसके आगे गेट की रिक्वेस्ट थी / टेस्ट वैलिडेशन, एंटर करता हूँ तो अनकम्प्रेसिबल कंटेंट वो कह रहा है क्यूरी पैरामीटर्स में नेम मिसिंग है। तो क्यूरी पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के वेरिएबल का नेम क्या था, नेम, और इक्वल टू उसकी वैल्यू मैं कहता हूँ जुहेब, सेंड करता हूँ तो वो जुहेब ही मुझे वापस कर रहा है। ऐसे ही मैंने किया ना, मैंने क्या किया है, जो पैरामीटर रिसीव किया है उसी को वापस यहाँ से रिटर्न कर दिया है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इतना काम तो ठीक है कि मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग आएगा, सही है, स्ट्रिंग नहीं भेज रहा तो एरर दे देगा मुझे। लेकिन अगर मैंने और इस पर ज़्यादा वैलिडेशंस लगानी है तो फिर उसके लिए वो कहते हैं फास्ट API हमसे कहते हैं कि आप क्या करो, यहाँ पर डायरेक्ट टाइप ना डिफ़ाइन करो, यहाँ पर वो हमने पढ़ा था ना एनोटेशन, यहाँ पर आप आओ एनोटेटेड, इसको इंपोर्ट कर लो, कहाँ से, टाइपिंग से, टाइपिंग इंपोर्ट एनोटेटेड, ठीक है। फिर आप यहाँ पर टाइप डिफ़ाइन करोगे विद एनोटेटेड के साथ, सही है। जब आपने ज़्यादा वैलिडेशंस लगानी है ना टाइप के साथ कुछ और भी फिर आपने टाइप कैसे डिफ़ाइन करनी है, एनोटेटेड के साथ। आप एनोटेटेड लिखोगे, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पहले पैरामीटर में आप इसकी बताओगे टाइप, जैसे मैंने डिफ़ाइन की कि इसमें किस टाइप का डाटा आएगा, स्ट्रिंग। फिर दूसरे पैरामीटर के अंदर आप इस पर अपनी वैलिडेशंस लगा सकते हो। वो वैलिडेशन लगाने के लिए ना आपने पहले क्या करना है, फास्ट API से क्यूरी पैरामीटर पे लगानी है ना वैलिडेशन, तो क्यूरी का फंक्शन यहाँ से इंपोर्ट करना है, कहाँ से, फास्ट API से, सही है। फिर यहाँ पर आके सेकंड इंडेक्स के ऊपर आपने क्यूरी के फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर अपनी वैलिडेशन लगानी है। जैसे मैं कहता हूँ इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो होगी 10 या 5, सही है। इसी तरह मैं मिनिमम लेंथ इसको कह देता हूँ कि मिनिमम लेंथ इसकी होगी 2, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने कुछ वैलिडेशन लगाई है कि नेम जो है उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। दूसरे पैरामीटर में मैंने क्यूरी का फंक्शन कॉल करके बताया इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 5, मतलब ये 5 कैरेक्टर्स का होगा, और मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 2। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और पास करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ, ये मुझे क्या एरर दे रहा है, स्ट्रिंग टू लॉन्ग, स्ट्रिंग शुड हैव एट मोस्ट 5 कैरेक्टर्स। यहाँ पर मैं कितने पास कर रहा था, 1 2 3 4 5 6,
तो उसने मुझे एरर दे दिया कि ये 6 अलाउ नहीं है। अगर मैं अली भेजूँ तब ये वैलिडेट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो ये मुझे अली को रिटर्न कर देगा। अली 3 कैरेक्टर हैं। अब मिनिमम लेंथ कितनी रखी थी मैंने? 2। अगर मैं यहाँ पर 1 भेजूँ फिर भी नहीं देगा। सही है, समझ आ गई? स्ट्रिंग शुड हैव एट लीस्ट 2 कैरेक्टर। अब यहाँ पर मिनिमम लेंथ नॉर्मली हम 3 रखते होते हैं क्योंकि अली सबसे छोटा वर्ड है ना, नेम है, तो वो 3 कैरेक्टर का होता है। तो मिनिमम लेंथ 3 और मैक्सिमम हम 12 कर देते होते हैं। सही है, इस तरह से। अब जो भी नेम आएगा उसकी लेंथ मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ 12 होनी चाहिए। इनसे अबव जाएगा तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा, जैसे जस्ट लाइक दिस स्ट्रिंग टू लॉन्ग। अगर इनके बिटवीन भेजूँगा फिर ये सक्सेसफुली उसको वैलिडेट करके मुझे रिटर्न कर देगा। और भी इसमें आप वैलिडेशन लगा सकते हो, लाइक आप यहाँ पर एक पैटर्न का भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप इसमें पैटर्न्स डिफ़ाइन कर सकते हो। कैसे? लाइक इसमें मैं कहता हूँ कहाँ गया, इसमें मैं कहता हूँ कि A to Z और उसके बाद A to Z और 0 to 9। ये मैंने एक पैटर्न लिखा है जिसमें मैंने बताया कि ये जो नेम है ना उसमें लोअर केस के कैरेक्टर्स आ सकते हैं, अपर केस के आ सकते हैं और 0 से 9 तक नंबर्स आ सकते हैं। ये एक मैंने पैटर्न डिफ़ाइन किया। ये पैटर्न्स आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ईमेल को वैलिडेट करना हो उसका पैटर्न आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। सही है। मैंने नेम को वैलिडेट करना था तो मैंने अपनी तरफ से एक पैटर्न यहाँ पे लिख दिया। सही है। अब अगर तो ये स्ट्रिंग इस पैटर्न को फॉलो करेगी तब तो इसको ये चलने देगा, अगर इसको फॉलो नहीं करेगी तब एरर देगा। अगर इससे पहले मैं लिख दूँ ना कि इससे पहले फ़िक्स होगा, ठीक है, फ़िक्स का एक वर्ड है ये भी होगा, अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा। जैसे इसको अभी मैं चलाऊं, ये क्या कह रहा है? स्ट्रिंग पैटर्न मिसमैच। अब मुझे इससे पहले क्या करना है? फ़िक्स भी लगाना है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? मिसमैच। अच्छा, अब इसमें मुझे नंबर भी पास करने पड़ेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर लोअर केस हो गए और कुछ नंबर पास कर दो। अब सेंड करूँगा तो स्ट्रिंग पैटर्न मिसमैच 0 से लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया और नंबर हो गए। तो चलना चाहिए वैसे इसको ना। इसको पहले लगा दो। अभी अगर हम इसको सेंड करें तो अब सही है, ठीक है। वो ये हमने पहले लगाना था। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक पैटर्न डिफ़ाइन किया जिसमें मैंने बताया कि जो नेम है ना, नेम इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा स्टार्ट होगी फ़िक्स से। फ़िक्स के बाद जो भी टेक्स्ट आएगा उसमें लोअर केस होगा, अपर केस होगा और 0 से 9 तक नंबर्स हो सकती हैं, ठीक है। अब जब तक ये पैटर्न वैलिडेट नहीं हो जाता तब तक ये मुझे इस API का रिस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे अभी अगर हम इसको चला रहे थे ना, इसको मैं करता हूँ ज़ुहैब सिंगल सेंड करता हूँ। अब ये सिर्फ टेक्सचुअल डाटा है, ठीक है, इसमें नंबर्स इंक्लूड नहीं है, अपर केस इंक्लूड नहीं है और स्टार्टिंग में फ़िक्स भी नहीं है। तो ये मेरा पैटर्न से मैच नहीं कर रहा। तो सेंड करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। लेंथ तो सही है लेकिन पैटर्न मैच नहीं है। अब अगर इससे शुरू में फ़िक्स लगा दूँ, सेंड करूँ, तो अब ये चल जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये ब्रैकेट्स वाली, इसका मतलब है कि या लोअर केस में होगा या अपर केस में होगा। ये नंबर्स इसमें 0 से 9 आ सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर नंबर हमें इंक्लूड करने हैं तो वो 0 से 9 तक हों, ठीक है। समझ आ गई है इतनी कि नहीं? क्या आप एक स्ट्रिंग को उसकी मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ सेट कर सकते हो और साथ किसी भी पैटर्न के साथ उसको मैच कर सकते हो। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर राइट डाउन भी मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं import query and annotated to achieve the first import query and from fast API and annotated from typing। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना कि अगर आपको अगर तो सिंगल टाइप लगानी है, ठीक है, कि बस आपको टाइप ही चेक करनी है और कुछ नहीं, फिर तो सिंपल है ना, यहाँ पर टाइप डिफ़ाइन कर दो str, इसमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा वैलिडेशन लगानी है फिर क्या करना है? फिर आपने टाइप डिफ़ाइन करनी है विद
एनोटेटेड। इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और पहले में क्या बताने किस टाइप का डाटा आएगा, तो मैंने बता दिया स्ट्रिंग का। दूसरे में आप अपनी वैलिडेशन लगा सकते हो किसकी हेल्प से, क्यूरी के फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, ये क्यूरी आपको कहाँ से मिलेगा, फास्ट एपीआई से आपने इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, और इस क्यूरी के पैरामीटर के अंदर आप अपनी वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हो। कहाँ पे गया ये, फिर इसके अंदर आप अपनी वैलिडेशन लगा दोगे। वो वैलिडेशन सिंपल है ना, मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ सेट कर सकते हैं और पैटर्न्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ओके, एक इसमें और भी चीज़ होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम नीचे आए ना, इस सारे को ना आप रेड आउट भी किया करोगे, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एक हमारे पास होता है एलियस, अगर ये यहाँ पर मुझे दे तो मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ पैटर्न्स आ गए। उसके बाद यहाँ पर तो इसने नहीं राइट किया, चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। इसने नहीं राइट किया। एक ना हमारे पास और इसमें ऑप्शन होता है क्यूरी के अंदर कि आप इसमें ना एलियस सेट कर सकते हो। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मैंने क्यूरी पैरामीटर का एक नेम रखा है कि उसके वेरिएबल का नेम क्या होगा, या नेम रख दें या इसको यूज़र नेम कर दें। ठीक है, कि क्यूरी पैरामीटर में जो डाटा आएगा उसके वेरिएबल का नाम क्या है, यूज़र नेम। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर फंक्शन के पैरामीटर में हमें पता है हम हाइफन नहीं लगा सकते, ऐसे ही है ना, एरर है। अब अगर लेट्स सपोज फ्रंट एंड से वो कॉल कर रहे हैं हाइफन लगा के, मतलब वो ऐसे पास कर रहे हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल नेम वो डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, वो इस तरह से कर रहे हैं, सही है। लेकिन बैकएंड पे तो ये चीज़ वैलिडेट नहीं है। हाँ, इसकी जगह पर हम अंडरस्कोर कर सकते हैं, उसका एरर नहीं देगा, लेकिन हाइफन इसमें वैलिड नहीं है। हाइफन फ्रंट एंड पे वैलिड है, बैक एंड पर वैलिड नहीं है। अब अगर उसने हाइफन के साथ भेज दिया, फिर ये तो चलेगा ही नहीं, एरर दे देगा। फिर इसके हल के लिए आते हैं हमारे पास एलियस। एलियस क्या होता है, एक ही चीज़ का दूसरा नेम। जैसे यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ क्यूरी के अंदर ही एलियस इक्वल टू आगे उसकी वैल्यू। मैं कहता हूँ कि अगर लाइक ये मैंने डिफ़ाइन किया कि ये जो पैरामीटर है ना, ये वाला पैरामीटर, इसका नेम इस सिंटैक्स में भी फ्रंट एंड से आएगा तो वो यही है, सही है। मतलब इस चीज़ का दूसरा नेम ये है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आपको, कि या फिर सिंपल करें तो मैंने इसको नेम कहा था, ऐसे ही इसको भी नेम ही कह दो। ठीक है, मैं कहता हूँ या नेम के नाम से आ जाएगा या फिर यूज़र नेम के नाम से आ जाएगा। अगर यूज़र नेम के नाम से भी पैरामीटर आता है ना, तो आपने यही समझना है वो नेम का पैरामीटर, मतलब ये इस पैरामीटर के नेम का दूसरा नेम ये है, सही है। एलियस का पता चल गया ना कि एक ही नेम का दूसरा नेम। जैसे अभी अगर हम इसको चलाएं जी, अगर दो ही एलियस लगाने होती इसमें तो कैसे लगाएंगे? एक और कर लेंगे, एक और कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर पास करता हूँ यूज़र नेम। यूज़र नेम ही था ना, एन कैपिटल था, तो इसको आप करो ऐसे और सेंड करो। अब भी देखो वो एरर नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पैरामीटर का नेम क्या था, नेम, सही है। वो एलियस की वजह से ये इसको यूज़र नेम भी भेजेंगे तो वैलिड कर लेगा। अगर ये मैं नहीं ना लगाता, अब मैं पास करता हूँ, अब एरर है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आपको एलियस की? इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। क्या था इसका, ऐसा सही है। अब चल रहे हैं, ओके। ये कोई 3-4 वैलिडेशंस हैं जो हम क्यूरी की करते हैं, मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ पैटर्न्स और एलियस वगैरह। और ये किसकी हेल्प से करनी है, क्यूरी के फंक्शन से, और ये हमने एनोटेटेड के अंदर सेकंड पैरामीटर के अंदर कॉल करने हैं। इतनी समझ आ गई आपको? नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, क्यूरी पैरामीटर एंड स्ट्रिंग वैलिडेशन हो गई। नेक्स्ट आ रहा है पाथ पैरामीटर्स एंड न्यूमेरिक वैलिडेशंस।
लाइक हमने क्यूरी पैरामीटर को वैलिडेट करना सीखा है ना, हमारे पास ऑप्शन है कि हम पाथ पैरामीटर में जो वैल्यू आ रही है उसको भी वैलिडेट कर सकते हैं। अब पहले तो एक और एपीआई बना लें पाथ की, तो यहाँ पर हम इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसमें ये चीज़ मैं अभी के लिए ख़त्म कर देता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ सिंपली एक इंटीजर वैल्यू आएगी, वो कुछ भी हो सकता है, एज ही ले लो यूज़र की और इस एज को ही मैं। अब मुझे बताओ पाथ पैरामीटर कैसे रिसीव करते हैं। अब इसका पाथ भी बदलें, टेस्ट वैलिडेशन 2 कह दो इसको, सही है। अब पाथ पैरामीटर कैसे रिसीव करते हैं ये मैंने आपको बताया होगा। इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के कर्ली ब्रेसेस और उसमें वेरिएबल का नेम जैसे एज, सही है, वही वेरिएबल नेम आपने फंक्शन को पास करना है और वही मैंने सिंपली रिटर्न कर दिया है। अब मैंने वैलिडेशन लगाई है कि एज के अंदर जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर। तो अभी अगर हम इसको चलाएं टेस्ट वैलिडेशन 2 और ये चीज़ ख़त्म करता हूँ, चलाता हूँ, डिटेल नॉट फाउंड, ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक चीज़ मिसिंग है ना एंड पर, वेरिएबल वैल्यू 18 कर देता हूँ, तो अब ये 18 ही रिटर्न कर रहे हैं, सही है। अब मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकता हूँ, वो डिफ़ाइन कर रहा है कि आप इसका लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू वगैरह सेट कर सकते हो कि इसमें इस रेंज की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। जैसे उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फिर डायरेक्ट नहीं आपने टाइप डिफ़ाइन करनी, आपने उसी तरह एनोटेटेड आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, पहले में इस पैरामीटर की टाइप क्या टाइप थी, इंटीजर, और सेकंड के अंदर इसकी वैलिडेशन के लिए अब आपने क्या करना है, फास्ट एपीआई से इंपोर्ट करना है पाथ का फंक्शन, ठीक है। और फिर यहाँ पर पाथ के फंक्शन को कॉल करते हुए आप अपनी वैलिडेशन लगाओगे। जैसे मैं कहता हूँ इसमें लेस देन इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो 18 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू जो होगी वो 50, सॉरी उल्टा हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और लेस देन इक्वल टू 50 कर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि एज के अंदर जो वैल्यू होगी वो लेस देन या इक्वल टू होगी किसके, 50 के, और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है किसके, 18 के। अब अगर मैं इसको चलाऊं और यहाँ पर पास करूं 12, तो ये मुझे एरर दे देगा कि इनपुट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, सही है। अब अगर 18 भेजूँ तो वैलिड है कि नहीं, वैलिड है 18, सही है। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। फिर अगर हम यहाँ पर भेजें 55, अब ये ग्रेटर से अबव चल गई है ना, सेंड करूँगा तो ये कहेगा इनपुट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50, सही है। अगर 50 की रेंज में दूंगा जैसे 44, तभी इसको वैलिडेट कर दो। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। एक हमारे पास और भी होता है LT का मतलब क्या है, ओनली लेस देन। एक और होता है GT, उसका मतलब होता है ओनली ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन चेक करने ना, फिर आप क्या करोगे, LT और GT डिफाइन करोगे वेरिएबल नेम। अगर लेस देन इक्वल टू करना है फिर LE हो जाएगा और GE हो जाएगा, ओके। ये आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप आओ ना, तो ये बता रहे हैं आपको ग्रेटर देन के लिए GT होता है और लेस देन और इक्वल टू के लिए LE। इसी तरह नीचे आओगे तो ये सारा डिफाइन कर रहे हैं। ग्रेटर देन के लिए GT, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मतलब या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, तो उसके लिए हो जाएगा GE। अगर सिर्फ लेस देन देखना है तो फिर क्या डिफाइन करोगे, LT, और अगर लेस देन या इक्वल टू आप कहना चाह रहे हो तो फिर LE। इस तरह से आप अपना जो न्यूमेरिक डाटा है ना उसको वैलिडेट कर सकते हो, सही है। समझ आ गई थ्रू पाथ पैरामीटर्स। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। हाल ओके, अभी तक स्ट्रिंग वैलिडेशन भी देख ली और न्यूमेरिक वैलिडेशन भी देख ली। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्यूरी पैरामीटर मॉडल बॉडी मल्टीपल पैरामीटर्स। इसका क्या मतलब है,
ये तो वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइक अगर हमारे पास कोई API है ना, जैसे जस्ट लाइक हमने ऊपर बनाई थी कोई, यही है, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट की एक API है जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ बॉडी पैरामीटर में डाटा कैसे लेते हैं, पहले तो ये बताएं। अगर हमने डाटा भेजने हैं थ्रू बॉडी पैरामीटर्स, फिर ये तो क्यूरी पैरामीटर है, ये पाथ पैरामीटर है। अगर बॉडी पैरामीटर्स के थ्रू डाटा भेजना है तो फिर कैसे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? इसको टेस्ट वैलिडेशन 3 कह दो। बॉडी पैरामीटर का राउट में कोई वेरिएबल नहीं होता, पहली बात। दूसरा, उसमें जो डाटा आता है उसका आप टाइप कैसे डिफ़ाइन करते हो? लाइक मैं इसमें कहता हूँ कि इसमें आएगा यूज़र डाटा। अब इसकी टाइप आप किसके थ्रू डिफ़ाइन करते हो? अगर बॉडी पैरामीटर है फिर आप पाइडेंटिटी के थ्रू इसकी क्या डिफ़ाइन करते हो? टाइप्स। सही है। अगर हम यहाँ पर आए ना, इस यूज़र डाटा को आप कर लो रिटर्न। पहले आप क्या करते हो, अगर बॉडी पैरामीटर में डाटा लेना है तो पाइडेंटिक से इंपोर्ट करते हो बेस मॉडल को, फिर एक क्लास बनाते हो जिसका नेम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको इनहेरिट करते हो इस बेस मॉडल के साथ। फिर उस क्लास में डिफ़ाइन करते हो कि इस बॉडी पैरामीटर के अंदर कौन कौन सी कीज़ होंगी और उनकी वैल्यूज़ की टाइप क्या होगी। जैसे मैंने कहा है कि आईडी होगी, उसकी टाइप क्या होगी? str। नेम है, उसकी टाइप क्या होगी? str। और रोल नंबर है, उसकी टाइप क्या होगी? इंटीजर। सही है। अब ये सेम चीज़ मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पर। लाइक मैंने इसमें बॉडी पैरामीटर में डाटा लेना है ना, तो यहाँ पर पहले क्या करूँगा, क्लास बनाऊँगा, इसको कह दो यूज़र, कुछ भी कह दो, लेकिन इसको इनहेरिट किससे करने? बेस मॉडल्स। ठीक है। फिर इसके अंदर डिफ़ाइन करने हैं उस यूज़र डाटा के अंदर कौन कौन सी कीज़ होंगी और उनकी टाइप्स क्या होंगी। जैसे मैं कहता हूँ इसमें आईडी होगी, उसकी टाइप होगी इंटीजर। फिर उसके बाद इसमें नेम होगा, उसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। अभी दो चीज़ें रखते हैं, ठीक है। और अब मैं इसकी जो टाइप है ना, इस पैरामीटर की टाइप, वो ये क्लास रख दूंगा यूज़र। ठीक है, समझ आ गई? अब मुझे बताओ, क्यूरी पैरामीटर भी हम ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं डायरेक्टली फंक्शन के अंदर ही, ऐसे ही है ना पैरामीटर में। बॉडी पैरामीटर भी ऐसे ही डिफ़ाइन कर रहे हैं। दोनों डिफ्रेंशिएट कैसे होंगे? फास्ट API इसके थ्रू डिफ्रेंशिएट करेगा इन दोनों को। अगर तो पैरामीटर की जो टाइप है वो बेस मॉडल से बनाई गई है, फिर ये कौन सा पैरामीटर है? बॉडी पैरामीटर है। अगर उसकी टाइप बेस मॉडल से नहीं बनाई गई, फिर वो कौन सा पैरामीटर है? क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं, अब ये यूज़र डाटा, अब ये बॉडी के थ्रू मैंने रिसीव किया है ना, तो बॉडी के थ्रू पास कैसे करना है? यहाँ पोस्टमैन से बॉडी में आएंगे, यहाँ से रॉ, और यहाँ पर आके अपना बॉडी पैरामीटर में डाटा पास करोगे। देखो क्यूरी में हम क्या कर रहे थे? URL के थ्रू डाटा पास कर रहे थे, राउट में भी, लेकिन बॉडी में हम सिक्योरली डाटा पास करते हैं विदाउट एनी URL। ओके, लाइक इसमें आप आगे डिफ़ाइन करोगे, जैसे आईडी, उसकी मैंने टाइप डिफ़ाइन की थी स्ट्रिंग, और नेम होगा उसकी नंबर, और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। और ये था टेस्ट वैलिडेशन 3। ठीक है, अब इसको सेंड करता हूँ, तो अब ये दे रहे हैं ना वही डाटा वापस मुझे। सही है। सिंपली याद रखना है, जब भी बॉडी पैरामीटर में डाटा रिसीव करना है ना, मैंने बताया था ये बड़े सिक्योर होते हैं बॉडी पैरामीटर्स, क्योंकि राउट में और क्यूरी में हमें डाटा आ रहा है विद URL। तो अगर CNIC अगर मैं URL के थ्रू पास करूँगा तो वो तो फिर सारी सिक्योरिटी लूज़ हो जाएगी। ऐसी है कि नहीं? इसलिए जो इस तरह का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम किसके थ्रू भेजते हैं? बॉडी पैरामीटर के थ्रू। ठीक है। और वो कैसे भेजनी है? पहले आपने बॉडी पैरामीटर में जो डाटा भेजना है उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है विद पाइडेंटिक बेस मॉडल। सही है। फिर उसको पैरामीटर की टाइप में डिफ़ाइन करते हैं। ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन?
अच्छा, इसमें भी आप मज़ीद वैलिडेशंस लगा सकते हो। लाइक इसमें अभी सिंपली टाइप मैंने डिफ़ाइन की है ना। अगर आप फास्ट API में आओ, बॉडी पैरामीटर्स विद फील्ड्स, यहाँ पर देखो, अगर आपने लेट्स सपोज अभी तो सिर्फ मैंने बताया नेम स्ट्रिंग होगा, आप डिफ़ाइन करना चाहते हो कि इसकी मिनिमम लेंथ ही इतनी होगी, मैक्सिमम लेंथ इतनी होगी, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फील्ड के नेम से फंक्शन है, वो आप कहाँ से इंपोर्ट करोगे, पाइडेंटिक से। इसको इंपोर्ट करके पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल और फील्ड, फिर आप यहाँ पर आके डायरेक्टली टाइप नहीं डिफ़ाइन करोगे, यहाँ पर आप किसके थ्रू फिर करोगे, फील्ड के थ्रू। सही है, कैसे, लाइक इसमें मैं कहता हूँ टाइप तो स्ट्रिंग ही होगी, लेकिन इक्वल टू के बाद फील्ड में आप बता दो कि इसमें मैक्सिमम लेंथ इसमें क्या है कि आप फील्ड के अंदर फील्ड का फंक्शन यूज़ करते हुए इसमें अपनी मज़ीद वैलिडेशन लगा सकते हो। जैसे मैक्सिमम लेंथ आप कहते हो 12 होगी, ठीक है, फिर कॉमा लगा के मिनिमम लेंथ डिफ़ाइन कर दो, इसमें होगी 3। इस तरह से आप इसमें मज़ीद अपनी वैलिडेशंस वगैरह पैटर्न्स वगैरह लगा सकते हो। ओके, इसी तरह इंटीजर में करना है, फिर इक्वल टू के बाद फील्ड, और इसमें बता दो कि ये लेस देन या इक्वल टू होगा किसके, कुछ भी, लाइक 5 और ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा ये 10, इतना कुछ भी कह दो। सही है, तो ये आप इस तरह से कर सकते। ये ना उल्टा मुझसे हो जाता है, लेस देन इक्वल टू होगा 10 से, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 5। इस तरह से आप इसमें अपनी मज़ीद वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हो। ओके, समझ आ गई है कि नहीं? तो ये हमारी जो डाटा हम क्लाइंट से सर्वर को पास करें ना, उसको वैलिडेट करने के ये तरीके हैं। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएं मुझे, क्या कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज बॉडी पैरामीटर के अंदर मैंने बताया कि डाटा जो है वो एक लेंथ में होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये पाइडेंटिक मॉडल डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन अगर एक ही की डिफ़ाइन करनी है, बस CNIC भेजना है बॉडी पैरामीटर के थ्रू, अब ये एक ही की है, अब इसके लिए मैं पूरा मॉडल बनाने लग जाऊँ तो टाइम टेकन है ना। फिर आप क्या करो, वो कहते हैं आप ये मॉडल ना डिफ़ाइन करो। जैसे बॉडी पैरामीटर में आपको एक ही चीज़ आनी है, वो है CNIC। आप फिर क्या करो, देखो ये तो शर्त है कि अगर बॉडी पैरामीटर में डाटा भेजना है तो उसके लिए मॉडल डिफ़ाइन करना है। लेकिन अगर सिर्फ डाटा एक की है, फिर वो कहते हैं आप मॉडल ना डिफ़ाइन करें, फिर आप यहाँ पर यूज़ करें एनोटेटेड स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें बता दें उस की वैल्यू की टाइप क्या होगी, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और उसके आगे आप यहाँ पर बॉडी का फंक्शन कॉल कर दें। ये आपको कहाँ से मिलेगा, फास्ट API से, ठीक है। अब ये क्या समझेगा कि बॉडी पैरामीटर के अंदर एक ही की आएगी CNIC की, और उसकी टाइप क्या होगी, str। अब मुझे यहाँ पर बेस मॉडल वगैरह डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना, सेंड करूँगा, अभी तो मुझे एरर देगा, इनपुट शुड बी या वैलिड स्ट्रिंग। तो यहाँ से हम सिर्फ पास करेंगे CNIC और उसमें 100 इस तरह का कुछ भी पास कर दो, और अब इसको मैं सेंड करूँगा। क्या कह रहे, स्ट्रिंग टाइप, नहीं उसका तो नहीं होता, टाइप स्ट्रिंग होगी। अच्छा, इसको हम खत्म करें और आप सेंड करें। इनपुट शुड बी अ वैलिड स्ट्रिंग। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें इनपुट के अंदर पास करना पड़ेगा, लाइक इसमें इनपुट, और फिर इस तरह से मेरे ख्याल से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब सेंड करो, नहीं सेंड। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू भेजनी है ना, तो फिर आप यहाँ से क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे,
ठीक है, क्योंकि वो पाइडेंटिक है ना, पाइडेंटिक का जो बेस मॉडल है वो डिक्शनरी की टाइप्स डिफाइन करता है। अब हम उसके थ्रू नहीं कर रहे, तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली फिर वैल्यू ही पास कर देनी है और आप सेंड करोगे तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। सही है। अब मैंने इसको कहा है वो वैल्यू किस में आगे स्टोर हो जाएगी, CNIC के पैरामीटर के अंदर। ओके, इस तरह से आप करोगे। अगर तो एक से ज़्यादा हैं बॉडी पैरामीटर के अंदर, फिर तो डेफिनेटली बेस मॉडल के साथ उसको पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अगर सिर्फ एक ही है, एक ही की है, फिर आपने सिंपली क्या करना है, एनोटेटेड उसमें टाइप डिफाइन करें और आगे बॉडी का फंक्शन कॉल कर दें, तो आपका बॉडी पैरामीटर में वो वैल्यू पास हो जाए। सही है, समझ आ गई है कि नहीं, कि जो डाटा हमें फ्रंट एंड से आ रहा है इसको वैलिडेट कैसे कैसे करना है। ऑल ओके, ठीक।